हेलो जी, राम राम, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब? कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सभी अच्छे होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हाँ आज हम ख़राब हैं, आज हम बेकार हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं कहता है। भले ही उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन वो किसी के सामने ऐसे शेयर नहीं करते, बहुत कम ही से बताते हैं। तो ऐसा होता भी है। और ये जो मेरा ब्लॉग आ रहा है, ये हो गया है काफ़ी दिन का बना हुआ। मैं अपलोड भी नहीं कर पाई थी और उसके बाद मेरे ब्लॉग भी नहीं बने थे। कुछ ऐसी घर में प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसकी थी उसकी थी, फैमिली मेम्बर्स की थी। बस थोड़ा सा ये है कि होता तो है ही है, देखो करना तो पड़ता ही है, फैमिली के साथ में रहना तो पड़ता ही है। अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी बस रहना ही पड़ता है। तो उस वजह से मैं ये अपलोड भी नहीं कर पाई थी और ना ही और उसके आगे फिर ब्लॉग बना पाई थी। ये ब्लॉग है सकट का। जो सकट त्यौहार होता है कितनी तारीख का था वो? 6 तारीख का। और आज क्या तारीख है? 22। तो बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आ गया है। तो सुबह मैं जैसे काम वाम निपटाने के बाद में फिर मैं नहाई थी, बाल वाल धुले थे अपना। तो मैं पार्लर में थी, अपना मेकअप वेकअप कर रही थी थोड़ा सा। मैंने सोचा आज अच्छा सा थोड़ा सा कर लूँ। वैसे तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ पर फिर भी कभी कभी कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हल्का सा। आप सब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे तो मैं अच्छी नहीं लगती, पर जैसे भी है ठीक है, चलो। तो उसके बाद फिर ठंड हो रही थी उस दिन, काफ़ी बहुत ठंड थी, कोहर था, बहुत सुन पड़ रहा था, मतलब एक तरह से बहुत ठंड थी। तो मैं नहाने के बाद अपना तैयार होने के बाद में फिर मैंने अपने बाहर जाके हाथ पैर भी सेके थे, आग जला रखी थी क्योंकि उस टाइम ठंड इतनी हो रही थी, हर कोई आग के पास बैठा हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके पैर वैर सेक के अपने, उसके बाद अपने मोजे पहने थे। तो मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ सभी बहनों से, जितनी भी, मतलब मेरा पार्लर है, मैं पार्लर भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, घर का भी देखती हूँ। और अधिकतर हाउसवाइफ जो होती हैं वे कुछ ना कुछ करती है, घर का तो करती है, अदर भी कुछ ना कुछ। आज के टाइम में मैं नहीं मानती कोई औरत खाली होंगी, और होना भी नहीं चाहिए। देखो, क्योंकि अगर औरत हाउसवाइफ बन के रह जाए, ओनली बस घर के काम में रह जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए एक औरत को कि वो अपना कुछ कमा सके, अपना कह सके कि हाँ ये मेरी खुद की कमाई है, ये मेरे पति से अलग की कमाई है। ऐसा होना चाहिए। और मेरा तो देखो शादी से पहले से ही ऐसा मानना था कि मुझे ये ल था कि ये थोड़ा ही ना है कि अगर शादी हो गई तो पूरा हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड हो जाए। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि औरत की अपनी कमाई हो खुद की। तो इसलिए मैंने शादी से पहले ही पार्लर वार्लर सीखा था। तो देखो उस टाइम तो खैर इतना नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे अपना टाइम होता चला या कुछ मोबाइल यूट्यूब से देख के कुछ किस तरह से कुछ अपना वहीं पे सीख के पार्लर, तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो यहाँ मैंने अपना पार्लर भी खोला हुआ। सिलाई भी मैंने शादी से काफ़ी साल पहले स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही सीख ली थी सिलाई भी। ये समझो, लेकिन लड़के सोचते हैं कि पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले उसके बाद करेंगे, लेकिन मैंने पढ़ाई करते करते ही सिलाई वगैरह सीख ली थी। बस पार्लर अपना ग्रेजुएशन करने के बाद सीखा है, फ़र्क इतना है बस। लेकिन आज ये है कि मेरा पार्लर है छोटा सा, तो जो भी थोड़ा बहुत आता है सिलाई का है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, थोड़ा बहुत अपने पति को सपोर्ट कर देती हूँ ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि थोड़ा बहुत तो मैं सपोर्ट कर ही देती हूँ अपने पति को। अपना घर का खर्च तो, अपना खर्च तो मैं उठा ही लेती हूँ, इतना तो है। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रही थी चावल सूखे हुए थे, जो अंदर से बनाते हैं, मिट्ठी पूरी बनती हैं सकट के दिन, तो वो बनाने के लिए चावल भिगोए थे मेरी सास ने। तो इनको मैं ड्रायर से सुखा रही थी क्योंकि उस दिन धूप नहीं हुई थी, ये हो रहे थे गिल्ले, और ये मिक्सी में पीसने थे तो ज़्यादा गिल्ले पिसते भी नहीं, तो इसलिए मैंने ये ड्रायर से सुखाया। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब लड़की को डिपेंड होना चाहिए अपने ऊपर भी, ये नहीं कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और कुछ कमाई का जरिया कुछ ना कुछ एक औरत को रखना ही चाहिए, चाहे भले ही वो हाउस वाइफ हो। लेकिन आज के टाइम में देखो बहुत आगे का टाइम आ गया है, इस टाइम पे एक की कमाई से घर भी नहीं चलता। और ये नहीं, औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस पति ही कमाएगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन एक चीज़ और है जो मुझे बहुत चुभती है कभी कभी, ससुराल का घर। मायके का घर, कहते हैं ना कि एक लड़की का अपना तो घर होता ही नहीं है। कहते हैं कि ना तो मायके में उसका घर मायके का होता है, ससुराल में ससुराल का घर होता है। उसका घर कौन सा होता है पता नहीं। चलो शादी से पहले लड़की थोड़ा बहुत अपने मन की कर लेती है अपने घर में, ससुराल में जाने के बाद तो मुझे तो लगता नहीं कि लड़की अपने मन की कर पाती है। मतलब ये सोचो कि हम कोई सामान इधर से उठा के उधर भी रख देंगे तो भी उस पर भी बात आएगी कि ये सामान यहाँ क्यों रखा, इधर क्यों है, उधर क्यों है। कुछ अपना कर नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी होता है। कहने को तो कहते हैं कि अपना घर है, ससुराल अपना घर है, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो अपना घर होता है।
कुछ इस बात पर गलत कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं मानती भाई ससुराल अपना घर है। मुझे अपना घर बनाना है, बस मैं तो ये चाहती हूँ। और हर लड़की को सपना ये होना भी चाहिए। मेरा बहुत बड़ा सपना है मेरा अपने घर का, पता नहीं भगवान कब पूरा करेंगे, लेकिन मेरा अपना खुद का सपना है कि मेरा अपना खुद का घर हो, मेरे खुद के पति का अलग घर हो। देखो घर ससुराल की जो पैर तक ज़मीन होती है वो तो मिलती ही है, उसकी बात अलग है, लेकिन जो अपनी कमाई से बनाया हुआ होता है वो एक अलग ही होता है। ससुराल वालों के ऊपर नहीं रहना चाहिए कि हाँ ससुराल वाला घर ही अपना घर होगा। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और यह खा लीजिए कचौड़ी, मैं कचौड़ी बना रही थी, आलू की कचौड़ी बनाई थी और गोभी बनाई थी। तो आई होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी हों, और गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो बने रहिए ऐसे मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए, ऐसे सपोर्ट करिए मुझे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग और ला सकूं अपने, और सबको मतलब कुछ अपने मन की भी कर सकूं, मेरा सपना खुद का भी मैं पूरा कर सकूं, बस यही सोच के मैं कर रही हूँ। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ऐसे ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मीठी मीठी सॉरी मीठी नहीं है, नमकी पूरी है आलू की, तो खा लीजिए जिसको खानी है कचौड़ियाँ। टाटा बाय बाय।